सुविधा भी बेहतरीन, पर्यटन, व्यापार और कारोबार भी उत्तम। जहां से रेल गुजरती है उससे प्राइम लोकेशन भला क्या हो सकता है। इस रेलवे स्टेशन से महात्मा मंदिर का जो भव्य दृश्य दिखता है, दांडी कुटीर दिखती है, वो भी अद्भुत है। दांडी कुटीर म्यूजियम आने वाले लोगों या वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने वाले लोगों जब देश इसे देखेंगे तो उनके लिए भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। और आज रेलवे का ये जो कायाकल्प हुआ है, महात्मा मंदिर से सट करके हुआ है, इसके कारण महात्मा मंदिर का महात्म्य भी अनेक गुना बढ़ गया है। अब लोग छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस होटल का भी उपयोग करेंगे, महात्मा मंदिर के उपयोग करेंगे, यानी एक प्रकार से साल भर अनेक इवेंट्स के लिए यहां एक सामूहिक रूप से व्यवस्था मिल गई है। और एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट के रास्ते पर आप कल्पना कर सकते हैं कि देश विदेश के लोग इसका कितना उपयोग कर सकते हैं। भाई और बहनों, कल्पना कीजिए पूरे देश में रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने अधिक संसाधन है, इस तरह की कितनी संभावना उसमें छिपी हुई है। साथियों, भारत जैसे विशाल देश में रेलवे की भूमिका हमेशा से बहुत बड़ी रही है। रेलवे अपने साथ साथ विकास के नए आयाम, सुविधाओं के नए आयाम लेकर भी पहुंचती है। ये बीते कुछ वर्षों का प्रयास है कि आज नॉर्थ ईस्ट के राजधानियों तक पहली बार रेल पहुंच रही है। तो बहुत जल्द श्रीनगर भी कन्याकुमारी से रेल माध्यम से जुड़ने वाला है। आज वडनगर भी इस एक्सपांशन का हिस्सा बन चुका है। और मेरी तो वडनगर स्टेशन से कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। नया स्टेशन वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। इस नई ब्रॉडगेज लाइन के बनने से वडनगर, मोढेरा, पाटन हेरिटेज सर्किट अब बेहतर रेल सेवा से कनेक्ट हो गया है। इससे अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली मेन लाइन से सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। इस लाइन के शुरू होने से इस पूरे क्षेत्र में सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी खुल गए हैं। साथियों, महसाना बरेठा लाइन जहां हमारी धरोहर से हमें कनेक्ट करती है, तो सुरेंद्रनगर पीपावाव लाइन का विद्युतीकरण हमें भारतीय रेल के भविष्य से जोड़ता है। ये भारतीय रेल के इतिहास में सबसे कम समय में पूरा होने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये रेल लाइन एक महत्वपूर्ण पोर्ट कनेक्टिविटी रूट होने के साथ साथ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी फीडर रूट भी है। ये रेल मार्ग पीपावाव बंदरगाह से देश के उत्तरी भागों के लिए डबल स्टैंक कंटेनरों वाली मालगाड़ी की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने वाला है। साथियों, देश में यात्रा हो या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट, कम समय, कम खर्च और बेहतर सुविधा आज 21वीं सदी के भारत की प्राथमिकता है। इसलिए आज देश मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए एक विस्तृत रोड मैप पर काम चल रहा है। मुझे विश्वास है ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड को जोड़कर लास्ट माइल कनेक्टिविटी आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और गति देगी। साथियों, नए भारत के विकास की गाड़ी 2 पटरियों पर एक साल चलने हुए ही आगे बढ़ेगी। एक पटरी आधुनिकता की, दूसरी पटरी गरीब किसान और मध्यम वर्ग के कल्याण की। इसलिए आज भारत में एक तरफ नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर इतना काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनका लाभ गरीब को, किसान को, मध्यम वर्ग को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। भाई और बहनों, गुजरात और देश के विकास के इन कार्यों के बीच
हमें कोरोना जैसी महामारी का भी ध्यान रखना है। बीते 1.5 साल में 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी ने हम सभी के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। कोरोना संक्रमण ने अनेक साथियों को असमय हमसे छीना है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम पूरे सामर्थ्य से इसका मुकाबला कर रहे हैं। गुजरात ने भी बहुत परिश्रम के साथ संक्रमण की गति को बढ़ने से रोका है। अब हमें अपने आचरण से और टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट और टीका के मंत्र से कोरोना संक्रमण की दर को नीचे ही रखना है। इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को निरंतर तेज करना आवश्यक है। मुझे खुशी है कि गुजरात 3 करोड़ टीकों के पड़ाव पर पहुंचने वाला है। केंद्र सरकार ने टीकों की उपलब्धता से जुड़ी जो जानकारी पहले ही साझा करनी शुरू की है, उससे गुजरात को वैक्सीनेशन सेंटर स्तर की रणनीति बनाने में मदद मिली है। सभी के प्रयासों से टीकाकरण से जुड़े अपने लक्ष्य को हम तेजी से हासिल कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से नई परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदीનું સંબોધન, જેમાં વડાપ્રધાને માળખાકીય વિકાસ વિશે તો વાત કરી, પરંતુ સાથે સાથે કેન્દ્ર આગામી દિવસોમાં કઈ રીતે રેલવેનો વિકાસ કરશે તેની પણ વાત કરી અને આ તમામ જે પ્રકલ્પો છે તેમનું તેઓએ વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કર્યું। સોમનાથની ધરતીનું, વિશ્વનાથની આરતીનું જે મહત્વ છે તે વિશે પણ વડાપ્રધાને પોતાના ભાષણમાં ઉલ્લેખ કર્યો। અનેક રેલવે સ્ટેશન પર વાઈફાઈની સુવિધા વધારાઈ હોવાની પણ વડાપ્રધાને વાત કરી હતી અને રેલવેની ઓળખ બદલાઈ હોવાનો પણ વડાપ્રધાને ઉલ્લેખ પોતાના સંબોધનમાં કર્યો। ત્યારે આ હાઈટેક રેલવે સ્ટેશનના ઉદ્ઘાટન સમયે તેઓ એમ પણ જણાવ્યું કે દેશના अन्य जे स्टेशनों छे, अन्य जे विस्तारों छे तेमां पण कनेक्टिविटी वधारवामां आवशे अने आगामी दिवसोमां रेलवेनो વધુ વિકાસ કરવાની વાત પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ તબક્કે કરી છે। ત્યારે વડાપ્રધાને આ પ્રકલ્પોનું વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કર્યું હતું। સાયન્સ સિટીમાં પણ નવા નવા આકર્ષણોનો ઉમેરો થયો છે તેનો પણ વડાપ્રધાને પ્રારંભ કરાવ્યો હતો અને કઈ રીતે બાળકો માટે, વિજ્ઞાનમાં રુચિ ધરાવનારા લોકો માટે એ પ્રોજેક્ટ્સ મહત્વપૂર્ણ રહેશે તેની પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વાત કરી છે। આ તબક્કે વડાપ્રધાને કોરોનાથી સાવધાન રહેવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો।